हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को अलजेब्रा चैप्टर से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए मैं आपको पार्ट पार्ट करके सॉल्व कराऊंगा। ये अलजेब्रा का पार्ट 1 है जिसमें हम लोग प्रीवियस इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। और भी प्रश्न मैंने इसमें इंक्लूड किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए मेरा ऐप लॉन्च हो गया, मैंने कोर्स भी लॉन्च कर दिया। जिन्हें एक सीक्वेंस से मैथ पढ़ना है तो आप मेरा कोर्स ले लीजिए। वहां पे देखेंगे तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूं और एक तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं, एक सीक्वेंस से आपको वहां पे पढ़ा रहा हूं। तो चलिए मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूं कि जिन लोगों को कोर्स परचेज करना है तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाकर के अगर आप सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन तो ऐप का देखिए लोगो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके रजिस्टर करने के बाद अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कोर्स देखिए आपको 399 में 1 साल मिलेगा, 599 में 2 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। ये कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको ये मिलेगा इतने में। कूपन कोड क्या है? सुजीत 200 है। कूपन कोड क्या है? सुजीत 200 है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वैसे देखिए ये जो बैच है मैंने स्पेशल रेलवे के लिए लॉन्च किया है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये मेरा कोर्स ले सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूँ। हर एक वैरायटी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अब इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए। अगर आप प्रश्न नंबर पहला देखेंगे तो ये एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे, यदि x बराबर आपको दिया गया, आपसे पूछा कि x - 1/x का मान कितना होगा, आप ये बताइए। तो कैसे इस प्रश्न को आप सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे, मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे, ऐसी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ, फिर आप इस प्रश्न को देख करके आंसर बताएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कहीं पे ये वाला टर्म दिया गया, यानी ये वाला टर्म दिया गया है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, यानी ये चीजें एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, तो या डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वाला टर्म दिया गया है और आपसे पूछे क्या x प्लस, ऐसे कर सकते x + 1/x का मान पूछे। जैसे x का मान दिया गया, ये आपसे पूछे कि इसका मान पूछे या x - 1/x का मान पूछे। इन दोनों में से अगर किसी का मान पूछे तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर ये प्लस है ना तो आपको करना है कि 2 बिगेस्ट नंबर, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसका ला करके क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे। आप चाहे तो लिख सकते हैं बिगेस्ट नंबर, आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं बिगेस्ट नंबर। ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, जब प्लस वाला रहेगा तो आपको बड़ा वाला लेना है, जब माइनस रहेगा तो 2 इंटू आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट लिख सकते हैं। 2 इंटू स्मॉलेस्ट आप लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर। ये कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। वैसे देखिए ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, अगर मैं इसको डिटेल में समझाने लगूंगा तो मुझे टाइम लगेगा। फिलहाल आप इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ चैप्टर नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं बस आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। कॉन्सेप्ट देखिए, जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये मैं आपको अपने पेड कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, पूरा डिटेल में वहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ये x का मान दिया गया और आपसे पूछा कि x - 1 था। इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, 2 इंटू स्मॉलेस्ट। तो इन दोनों में देखिए कौन छोटा है, और छोटा पता करने के लिए आपको करना है कि स्क्वायर करके पता करेंगे। इन दोनों नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करके पता करेंगे कि इन दोनों में कौन छोटा है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे कि सर करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। कितना मिलेगा, ये 3। स्क्वायर करने के बाद ये 3 मिलेगा और ये 4। तो कौन छोटा है, आप कहेंगे सर ये वाला क्या है, छोटा। अगर ये छोटा है तो कॉन्सेप्ट क्या है, 2 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ से आप 2 रखेंगे और चिन्ह इसका क्या माइनस में है ना, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो -2 करड़ी में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। वैसे अगर आप चाहते हैं तो इस प्रश्न को देख करके आंसर बता सकते हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ
कि अगर ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिले और आपसे अगर माइनस वाला पूछे तो आपको करना क्या, 2 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर, इन दोनों में जो छोटा होगा और छोटा वाला कैसे पता करेंगे, स्क्वायर करके पता करेंगे। तो अगर आप स्क्वायर करेंगे ये 4 हो जाएगा, ये 3, ये छोटा है ना, तो इसका दोगुना कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा आंसर। इसका मान कितना आ जाएगा, -2 कड़ी में 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए प्रश्न नंबर सेकंड में ये चीज दिया गया, आपसे पूछा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया। अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर ये चीज दिया गया और यहाँ से देखिए मैंने लिखा, आप देख सकते हैं फिर क्या लिखूं, अगर ये x का मान दिया गया तो अगर आपसे पूछे कि x प्लस 1/x का मान पूछे तो 2 इंटू बिगेस्ट नंबर करते, अगर x माइनस 1/x का मान पूछे तो 2 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर करते। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, ये क्या किया, स्क्वायर करके पूछा। तो एक कॉन्सेप्ट इसमें और जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे, इस प्लस वाले का मान पता करेंगे, फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और ऐड होगा। तो पहले हम लोग इसका मान पता करते हैं, x प्लस, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, पहले हम लोग किसका मान पता करें, x प्लस 1/x का मान पता करें। तो इसका मान पता करने के लिए हम लोग करते क्या, 2, फिर क्या लिखते हैं, आप कहेंगे सर बिगेस्ट नंबर, इन दोनों में कौन बड़ा नंबर है और आपको स्क्वायर करके पता करना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट देख करके नहीं बताना, स्क्वायर करके करने के बाद आपको बताना। इसका स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 2। तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, कहेंगे सर ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो आप यहाँ से लिखेंगे, ये चीज आप लिखेंगे, यानी इसको हम लोग डायरेक्ट ये भी तो बोल सकते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 2 कड़ी में 3 हो गया। अगर देखिए अब इसका मान दिया गया और इसका मान पूछा गया है ना, तो एक कॉन्सेप्ट और जुड़ जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करा दे रहा हूँ। देखिए अगर ये चीज दे करके आपसे स्क्वायर के फॉर्मेट में पूछे ना, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी यहाँ पे मान दिया गया हम लोग करते हैं, मैं मान लो ये n मान ले रहा हूँ, जो भी मान दिया रहा है उसको मैंने n मान लिया, तो n का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 2 और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करें तो कड़ी हट जाएगी, 4 3 कितना हो गया 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। यानी आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका मान किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x बराबर दिया गया और आपसे पूछा कि √x प्लस 1/√x का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। अब ये देखिए बैकवर्ड वाला केस होता है। ये बैकवर्ड का केस क्या होता है, अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए जिन्हें कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप मेरा पेड कोर्स ले लीजिएगा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर देखिए ये चीज दिया गया और आपसे ये पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका मान निकालेंगे, x प्लस 1/x का मान निकालें। और इसका मान कैसे आप निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अगर ये प्लस है ना तो 2 इंटू क्या करेंगे, बिगेस्ट नंबर लिखेंगे, इन दोनों में कौन बड़ा है तो स्क्वायर करके आप पता करेंगे कि कौन इन दोनों में बड़ा है। इसका स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे 16 या 48, कितना मिलेगा 48, 48 और 49 कौन बड़ा, आप कहेंगे सर ये बड़ा है। तो इसका क्या करेंगे, दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14। यानी देखिए मुझे इसका मान पता चल गया। तो हमसे ये पूछा गया कि ये जो करड़ी में x है 1/करड़ी में x है, इसका मान आप बताइए कितना होगा। तो ये जो केस बनती है बैकवर्ड वाले की केस बनती है। तो बैकवर्ड वाले की केस में हम लोग करते क्या, ये जो भी नंबर दिया गया अगर ये n है ना, तो n में हम लोग करते क्या, 2 जोड़ करके √ लगा देते हैं। ये बैकवर्ड की केस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस बस सॉल्व कराना है, तो मैं कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पे n का मान 14 दिया गया, 14 तो कितना हो गया 16, आप कहेंगे कि सर कितना आ जाएगा, करड़ी में 16 आ गया। जब ये 16 करड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मान किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए प्रश्न नंबर 4 में यदि a इंटू बी बराबर 10 दिया गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान आपसे पूछे गए कितना है। देखिए सबसे पहले अगर आप ये अज्यूम कर पाते हैं कि कौन से 2 नंबर लिया जाए, अगर आप ये पता कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पता कर पा रहे हैं तो बाकी आपको फार्मूले से लगाना होगा।
अगर आप पता कर पा रहे हैं कि कौन सा दो नंबर लिया जाएगा ताकि इन दोनों का मल्टीपल करने के बाद 10 मिलना चाहिए और इन दोनों के नंबर का स्क्वायर करने के बाद कितना मिलना चाहिए सम, आप कहेंगे सर 29 मिलना चाहिए। तो कौन से दो नंबर ऐसे हो सकते हैं? अगर आप कहेंगे कि अगर मैं इसको 5 मान लूँ और इसको कितना मान लूँ 2 मान लूँ, जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 10 मिलेगा। इस कंडीशन को फॉलो करा। अब देखते हैं क्या इस कंडीशन को भी फॉलो करेगा क्या। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 25 4 कितना हो गया 29। दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कह सकते हैं कि जो ए का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और बी का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो इसमें रख के क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे। जब यहाँ से रखेंगे 5 और यहाँ से कितना रखेंगे 2, तो घट करके कितना देगा ये 3 देगा। तो 3 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा ये 9 हो गया। तो आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 5 में यदि x बराबर दिया गया और y बराबर दिया गया तो आपसे पूछा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, आप ये बता दिए। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। देखिए इस प्रश्न को मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। जिन्हें डिटेल में सीखना है तो ऐसे प्रश्न देखेंगे तो मैंने आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले चैप्टर में बता दिया, मिस घातांक और कड़ी वाले चैप्टर में ऐसे प्रश्न को पूरा डिटेल में भी बताया था और कैसे शॉर्ट में करते हैं ये तरीका भी मैं आपको पेड कोर्स में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले देखिए अगर ये जब भी ऐसे दिया गया तो हम लोग करते हैं कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा न करके इसको हम लोग कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक इसकी बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से डिफरेंस करेंगे, सर डिफरेंस कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 2 का डिफरेंस मिलेगा। अब इनको क्या करेंगे आप सम करेंगे, अगर आप इनको सम करेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। फिर इसके बाद करना क्या 2 लिख करके इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर कड़ी में 3। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 ही तो मिलेगा, बट ये जो डिफरेंस है इससे क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे। अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा ये 2 हो गया और ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो गया ये कड़ी में 3 होगा। यानी अगर हम लोग अगर डिफरेंस कितना है 2 है ना, तो यानी ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी अगर ये डिफरेंस सेम है ना, यानी यहाँ से जो डिफरेंस अगर 2 है तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर लीजिए। इन दोनों को क्या इस लाइन को लिखे या ना लिखे, देखिए अब अगर नहीं लिखना चाहते तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों को क्या करेंगे आप जोड़ करके आधा करेंगे। आधा क्यों करें, क्योंकि नीचे 2 दिया गया तो 2 से 1 कट जाएगा, तो जोड़ करके आधा करेंगे तो फिर इन दोनों का मल्टीपल कर लेंगे, इतना आ गया। तो सेम इसी तरह से अब हम लोग इसको भी डायरेक्ट करेंगे, इस वाले को डायरेक्ट करेंगे। यहाँ से चेक करिए डिफरेंस कितना, आप कहेंगे सर डिफरेंस कितना 2 दिया गया। अगर डिफरेंस सेम है यानी कह सकते हैं 2 का है तो इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे, कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कड़ी कितना कड़ी 3 मिलेगा। ये माइनस का साइन लगाए तो हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन था तो हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो x का मान इतना पता चल गया और y का मान कितना आ गया, इतना आ गया। आप कहेंगे हाँ सर मुझे x और y का मान पता चल गया, तो इसमें रख के सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पे आप रखेंगे x, यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो ये देखिए फार्मूला बन जाएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको दिखेगा। जब इसको प्रसार करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। तो कह सकते हैं ये 7 हो गया प्लस 2ab का मतलब कितना हो जाएगा 4 कड़ी में 3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने इसको डायरेक्ट क्या कर दिया प्रसार करके ये लिख दिया। जब यहाँ पे रखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर को भी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप इसको लिखेंगे यहाँ पे प्लस का साइन दिया गया तो प्लस का साइन लिखिए, इस वाले का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कितना होगा 3। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते ऐड करते हैं, माइनस 2ab हो जाएगा। तो 2ab का मतलब कितना हो 2 पहले से, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 कड़ी में 3 हो जाएगा। ये देखिए इससे कट जाएगा, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 14, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो आप कहेंगे कि सर इसका देखिए सी ऑप्शन मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x बराबर दिया गया और y बराबर इतना दिया गया तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान पूछा गया कितना होगा। तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, जो पीछे मैंने तरीका बताया आपको वही करना है।
तो सबसे पहले यहाँ से डिफरेंस चेक करेंगे तो एक है ना, अगर डिफरेंस एक है तो इन दोनों को जोड़ करके आधा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। पिछला जो प्रश्न था दो था तो दो यानी इन दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या करते थे, आधा करते थे। यही तो मैंने बताया था। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे और एक है तो डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर हो गया? आप कहेंगे हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद करना क्या, आपको 2ab लिखना है। तो 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे। अगर प्लस साइन लगा है ना तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस साइन लगा देंगे। इसका मान इतना हो जाएगा, x का मान आपको देखिए पता चल गया। तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। डिफरेंस कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 1 का मिलेगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 5 हो गया और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2ab का मतलब कितना हो जाएगा, करड़ी में 6 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, माइनस साइन लगा तो माइनस साइन आप लगा दिए। अब देखिए x का मान इतना आ गया, y का मान इतना आ गया। आपसे पूछा है कि इसका मान पूछा गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएंगे, आपस में कटे। यहाँ पे अगर मैं ये वाली चीज़ लिखूं और यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखूं तो ये वाला टर्म देखिए और ये वाला टर्म कट जाएगा तो अंदर बचेगा कितना, आप कहेंगे सर 10 बचेगा। तो अगर मैं 10 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, अब देखिए प्रश्न नंबर 7 में a बराबर इतना दिया गया, b बराबर इतना दिया गया। तो आपसे पूछा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4 का मान कितना होगा, आप ये बताइए। ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको ये बताया, ट्रिक ये बताइए कि यहाँ से आप डिफरेंस करेंगे। अगर देखेंगे तो डिफरेंस कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो इन दोनों को जोड़ करके अगर 2 मिल रहा है, पीछे 1 था तो हम लोग जोड़ करके आधा नहीं करते थे। अगर 2 है तो जोड़ करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो जोड़ेंगे तो 4 मिल गया, 4 का आधा करेंगे तो 2 आपको मिलेगा। फिर इसके बाद करना क्या, आपको इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 3। प्लस साइन तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए सबसे पहले डिफरेंस कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 2 है। तो इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो 2 मिलेगा। माइनस साइन दिया गया तो माइनस आप लगाएंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कड़ी में 3 मिलेगा। अब ध्यान से देखेंगे, ए का मान पता चल गया और बी का मान पता चल गया। तो यहाँ से आपसे पूछा गया, आपसे इसका मान पूछा गया। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको प्रसार करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3 मिलेगा और इसका स्क्वायर 4 मिलेगा। तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ते थे, कितना हो जाएगा 7। फिर क्या होता है 2ab अगर आप यहाँ से लिखेंगे, 2 हो गया ab यानी a हो गया और ये b हो गया। क्लियर, इतना मैंने लिख दिया, 2ab लिख दिया। अब इसको अगर आप करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन लगा है तो हम लोग प्लस साइन लगाते हैं। अब अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर कितना मिलेगा, 7। फिर माइनस क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। यही तो होगा। और इसके पहले देखेंगे तो कितना दिया गया, 4 दिया। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 14 में से 4 घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि सर इसका जो आंसर ये कितना आ गया, 10 आ गया। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। ये प्रश्न देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह आपको लगाना है। ये प्रश्न मैं दे रहा हूँ आपके लिए, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इस प्रश्न को सॉल्व करके आप जरूर से बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको जरूर से बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। और बाकी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए पहले की जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, मैं कोशिश करूँगा कि कल आपको सारी PDF दे दूँ, क्योंकि ऐप में मैंने थोड़ा सा मतलब उसमें जो YouTube PDF है मैंने उसमें ऐड करवा दिया। अब हम लोग सारी PDF वहीं पे दे देंगे तो जितने भी क्लासेस हुई हैं रेलवे की, सारी PDF आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको सारी PDF वहीं पे मिलेगी। अब बस अब रहने दे रहे।